हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम खुशबू सिंह और आज इस वीडियो में हम बहुत सारे साड़ी हैक्स के बारे में जानने वाले हैं और ये सभी हैक्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, कोई भी हैक मिस मत कीजिएगा और मुझे एंड में ज़रूर बताइएगा कौन सा हैक आपको बहुत अच्छा लगा है। हमारा हैक नंबर 1 रेडी टू वेयर साड़ी से रिलेटेड है। कई बार हम मार्केट से ऐसे रेडी टू वेयर साड़ी लेते हैं और कमर पे जब हम इसको पहनने जाते हैं ना तो हमें ये ढीला हो जाता है। ऐसा सबके साथ होता ही होगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको लेना है एक सेफ्टी पिन, देन हुक वाला जो पार्ट है उस वो कहाँ पर आ रही है, कहाँ पे आपकी कमर के अकॉर्डिंग वो सेट हो रही है, वो चीज़ आप नाप लीजिए। अब इसमें आपको सेफ्टी पिन को कुछ ऐसे सेट करना होगा कि इससे बाहर वाला जो हिस्सा जाता है फैब्रिक पर वो आपका ज़्यादा दिखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपनी हुक को अच्छे से लगा देंगे और देखिए फिर इंस्टेंटली आपका ये फिक्स हो जाएगा कमर के नाप के अकॉर्डिंग। हैक नंबर 2 बहुत इंटरेस्टिंग है और इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि रेडी टू वेयर साड़ी में हम अपनी हिप प्लीट को कैसे सेट करेंगे। तो हमें क्या करना है कि पल्लू जो है हमारा, पहले हम उसको निकाल लेते हैं, अच्छे से कंधे पे फिक्स कर लेंगे पल्लू। फिर जितना भी हमारी कमर के पास ढीला पड़ रहा है फैब्रिक, उसको हम ऐसे अपनी दूसरी साइड से प्लीट्स के नीचे से बाहर निकालेंगे, देन इनको ट्विस्ट करके टक कर देंगे। फिर देखिएगा इंस्टेंटली आपकी फिनिशिंग कमर के पास बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए अब यहाँ से हमारी हैक्स और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नंबर 3 में मैं आपको ब्लाउज़ हैक्स बताने वाली हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हम अपना ब्लाउज़ का बैक का जो डिज़ाइन है उसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो हुक वाला जो पार्ट है हमारा उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। फैब्रिक हम ऐसे फोल्ड करेंगे कि दोनों ही साइड पर हमें एक स्ट्रेट लाइन दिखे। इसके बाद हमें लेना है सेफ्टी पिन। आप देख सकते हो मेरी सेफ्टी पिन में एक बॉल टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अगर आप नॉर्मल सेफ्टी पिन यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप एक मोती ज़रूर डाल लीजिएगा, इससे आपकी जो फैब्रिक होगी वो सेफ रहेगी। अब हमें अपनी पिन को ना दोनों ही साइड पे कुछ ऐसे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में लगाना है और फिर इस स्ट्रेट लाइन में हमें इंसर्ट करना है कोई सा भी रिबन या डोरी। आप अपनी ब्लाउज़ के कलर के अकॉर्डिंग डोरी सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस पिन का जो हिस्सा है आप इसको थोड़ा कम रख सकते हो। मैंने यहाँ पे गोल्डन पिन इसलिए रखा है ताकि आपको ये फैब्रिक के ऊपर क्लियरली दिख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं हैक नंबर 4 की तरफ। ये हैक बहुत अच्छी हैक है, इसके बारे में हर किसी को जानकारी होना चाहिए। कई बार हमारे पास ये स्टोन वाली ज्वेलरीज होती हैं जिनकी स्टोन ना निकल जाती है, तो इसका इंस्टेंट इलाज मैं आपको बताती हूँ। अगर आप अपने साथ कैरी करते हो ये ट्रांसपेरेंट नेल पेंट, तो ये आपकी बहुत काम आ सकती है। मैं हमेशा अपने पास इसको रखती हूँ, कैरी करती हूँ, बहुत चीज़ों में काम आता है। तो आप इससे ना तुरंत अपने स्टोन को इस तरीके से स्टिक कर सकते हो, क्योंकि इंस्टेंटली हमारे पास कोई ग्लू अवेलेबल नहीं होता है, कुछ ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं होती है जिससे कि स्टोन हम तुरंत स्टिक कर पाएँ। और फिर जब हमारे पास ग्लू आती है तो ये स्टोन कहीं हमसे गुम हो जाता है, तो आप इसका इंस्टेंट जुगाड़ कर सकते हो। चलिए अब नंबर 5 हैक है हमारा सेफ्टी पिन से रिलेटेड। प्रीवियस हैक वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साड़ी के कलर के अकॉर्डिंग का धागा लेकर के आप अपनी सेफ्टी पिन में उसको कवर कर सकते हो, लेकिन ये मुझे उतना ज़्यादा सही नहीं लग रहा था। इसका एक इंस्टेंट भी उपाय मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, जिसमें कि आप अपनी साड़ी के कलर के अकॉर्डिंग का नेल पेंट यूज़ कर सकते हो। और इसका जो ये लूप वाला हिस्सा है इसको नेल पेंट से आप ज़रूर कवर कीजिएगा, क्योंकि अक्सर हमारा फैब्रिक जो होता है वो इसी में फंसता है। और मैं आपको ये अपनी नेट की साड़ी के ऊपर यूज़ करके दिखाऊंगी कि कितने अच्छे से साड़ी के कलर में ब्लेंड हो जाता है। और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्ट अपने साड़ी के ऊपर भी, क्योंकि कई बार सेफ्टी पिन को हाइड करके लगाने से हम अपने आप को भी हार्म कर लेते हैं और फैब्रिक भी हमारा ख़राब हो जाता है। तो अगर हम अपनी सेफ्टी पिन को ऐसे यूज़ करते हैं तो ये ईजिली साड़ी के साथ ब्लेंड हो जाएगा, ऊपर से पता नहीं चलेगा, प्लस हमारा जो सेफ्टी पिन है वो बहुत टाइम तक चलेगा, इसमें जंग नहीं लगेगा। अब जो हमारा नंबर 6 हैक है, इसमें हम ओपन पल्लू को कैरी करना सीखेंगे, स्पेशली नेट की साड़ी में, क्योंकि अगर हम यहाँ पे वो पिन वाली हैक करते हैं ना तो हमारा सेफ्टी पिन क्लियरली हमारी साड़ी में विजिबल होता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, डबल साइडेड टेप का हेल्प ले सकते हैं। सिंपली हमें डबल साइडेड टेप को अपनी बॉर्डर पे लगाना है और ये बॉर्डर हम थोड़ा टाइट करके देख लेंगे पहले ही कि ये हमें कहाँ पे यूज़ करना है। उसके बाद हम यहाँ पे 2 डबल साइडेड टेप यूज़ करेंगे, क्योंकि जो सिंगल टेप होती है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, तो एक टेप कैरी करके नहीं रख पाएगा आपकी ये ओपन पल्लू को, इसीलिए हम यहाँ पे 2 यूज़ करने वाले हैं। और फिर जो कमर के पास से हमारी बॉर्डर लाइन पास हो रही है उसको हम टाइट अपने कमर पे सेट करेंगे और फिर इसको हम अपनी कमर के पास वाली बॉर्डर पे अच्छे से स्टिक कर देंगे। तो ये एक फैब्रिक टेप है, तो ये आपकी बॉर्डर को बिल्कुल भी निकलने नहीं देगा, बहुत अच्छे से ये स्टिक करके रखेगा। तो आप देख सकते हो आप बहुत कंफर्टेबल फील करोगे। बार बार आपको पल्लू जो आपकी ड्रॉप हो जाती है, आपके हैंड से फिसल जाती है, वो प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा।
अब जो अगला हैक है ये मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। ये मैं कई पार्टी फंक्शंस में ना कर चुकी हूँ। क्या होता है कि हमारे साड़ी में पहनने के लिए कई बार हमारे पास वांटेड कलर की ज्वेलरीज नहीं होती हैं, तो हमें सिंपली ऐसा ज्वेलरी लेना है जिसका यूज़ हम बहुत कम करते हैं। तो मैं यहाँ पे मेटल वाली ये ईयरिंग यूज़ कर रही हूँ जिसपे वाइट पर्ल लगे हुए हैं। अब इसके ऊपर जहाँ भी वाइट पर्ल लगे हुए हैं मैं वहाँ पे नेल पेंट यूज़ करूँगी ग्रीन कलर का, क्योंकि आपको पता है ग्रीन कलर की ज्वेलरीज हमेशा ट्रेंड में रहती हैं और ये किसी भी आउटफिट में ना बहुत सुंदर लगता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जहाँ मुझे ग्रीन कलर चाहिए होगा मैं वहाँ नेल पेंट यूज़ करूँगी। वापस अगर मुझे ये सेम वाइट पर्ल में ही ईयरिंग चाहिए होगा तो मैं नेल पेंट रिमूवर यूज़ करके इसको रिमूव कर देती हूँ। तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। अगली जो हैक है ये मेरी पर्सनल फेवरेट हैक है और ये भी मैं बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ, क्योंकि गले में पहनने के लिए हमारे पास ना कई बार बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वहीं अगर चूड़ी वाले हम ऑप्शन देखें तो बहुत कम होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो लेयरिंग वाला नेकलेस है हम उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ ब्रेसलेट या एज अ बैंगल। इसका जो डोरी वाला पार्ट है, अगर आपकी लॉक ऐसी है कि वो आप उसको तुरंत निकाल सकते हो तो आप ये डोरी निकाल लीजिए, नहीं तो आप अपनी डोरी को ना इस तरीके से यहाँ पे बीच में ला करके नीचे की साइड पे आप इसको अच्छे से बांध दीजिएगा और जो इसका पीछे वाला पार्ट होगा ना वो बहुत सुंदर हमारी नीचे की तरफ एक लटकन की तरह काम करेगा। तो आप पार्टी फंक्शन में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसका शेप भी ना हाथों पे बहुत सुंदर ब्रेसलेट की तरह आ जाता है। अब जो हमारा नंबर 9 हैक है ये मैरिड लोगों के लिए है, क्योंकि शादी के टाइम जो ज्वेलरीज होती है ना वो केवल एक बार ही यूज हो पाती है, उसके बाद तो फिर हमें उसको यूज करने के लिए ना सोचना पड़ता है। तो एक तरीका मैं आपको बताती हूँ जिससे आप अपनी इस ब्राइडल ज्वेलरी का इस्तेमाल कई जगहों पे पार्टी फंक्शन में कर सकते हो और आपका लुक भी बढ़ जाएगा। तो इसके लिए सिंपली आप ले लीजिए कोई प्लेन ब्लाउज और जिधर पल्लू आप नहीं लेते हो उस साइड की शोल्डर वाले पार्ट पे आप इसको धागे की हेल्प से ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपकी प्लेन ब्लाउज का लुक तुरंत ही डिजाइनर लुक में चेंज हो जाएगा और आप किसी भी प्लेन साड़ी के ऊपर आप इसको अगर पहनोगे तो आपका लुक बहुत सुंदर लगेगा। पार्टी फंक्शन के लिए तो मैं इसको काफ़ी बेस्ट कहूँगी। तो आप ऐसे अपनी ज्वेलरीज को रीयूज़ कर सकते हो। चलिए हैक नंबर 10 हमारा नेट साड़ी से रिलेटेड हैक है, क्योंकि नेट साड़ी को पहनने के लिए ना हमेशा इस कलर का ही पेटीकोट हमें चूज़ करना पड़ता है। हम इसको किसी दूसरी कलर के पेटीकोट के साथ पहन ही नहीं पाते हैं। प्लस कई लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं है कि उनका बॉडी पार्ट दिखे। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी साड़ी के कलर का ही कोई फैब्रिक हम ले सकते हैं और इस साड़ी में हम ऐड कर सकते हैं। अब आपको कितना फैब्रिक ऐड करना है तो वो आप देख लीजिए। आपको आपकी जो फर्स्ट राउंड जो आप टक करते हो वो फैब्रिक तो लेना ही लेना है, साथ ही आपका जो फ्रंट प्लीट वाला फैब्रिक होता है थोड़ा इसको चौड़ा ऐसे करते हुए आप मेज़र कर लीजिए। देन जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे इस फैब्रिक का मैं कोई आपको निश्चित लेंथ नहीं बता सकती, क्योंकि हर बॉडी शेप के अकॉर्डिंग ये लेंथ अलग अलग आएगी। अब इस फैब्रिक को आप अपनी साड़ी की नॉन पल्लू साइड से अटैच कर लीजिए। अटैच करने के लिए आप प्रोफेशनल टेलर का हेल्प ले सकते हो। अगर आप खुद से करोगे ना तो हो सकता है साड़ी में श्रिंक आ जाए, तो ये श्रिंक प्रोफेशनल टेलर से नहीं आएगी। और अगर आप अपनी नेट की साड़ी को ऐसे रेडी कर लेते हो तो आप अपनी नेट की साड़ी को ना ठंडे वेदर में भी पहन पाओगे, प्लस आप अंदर की साइड पे कोई सा भी पेटीकोट पहन सकते हो। नंबर 11 हैक ये आपके बहुत काम आएगी। अगर आप ऐसे मेटल वाली ईयरिंग्स लेते हो और ये कई बार ऐसी टूटती है कि आप इसको वापस से ठीक भी नहीं कर पाते, तो इसको फेंकिए मत। फेंकने से अच्छा है हम इसका रीयूज़ कर सकते हैं। कैसे, तो हमें सिंपली लेना है ग्लू गन और इस ग्लू गन को इसमें हमें अच्छे से फिल कर लेना है। फिलिंग के बाद हम यहाँ पे कोई सी भी नॉर्मल वाली छोटी साइज़ की सेफ्टी पिन यूज़ कर लेंगे। अब ये हमारा बन गया है साड़ी पिन। तो ऐसी सिल्क की साड़ियों के ऊपर ऐसे मेटल वाली साड़ी पिन बहुत सुंदर लगती है। प्लस मार्केट में अगर आप लेने जाओगे तो ये बहुत महंगी आती है। तो अच्छा है ना कि हम अपनी ईयरिंग का इस्तेमाल इस तरीके से करें। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।